कल हम लोगों ने देखा था कि इनहेरिटेंस क्या होता है और पैकेज क्या होते हैं। पैकेज जस्ट हमारा जैसे हम फोल्डर में ऑर्गेनाइज करते हैं अपने लैपटॉप पे चीजें, वैसे ही जावा में जो क्लासेस होती है, इंटरफेसेस होते हैं, उन सबको हम ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग पैकेज बना के, फोल्डर बना के। जिससे हमें क्या होता है कि मेंटेनेंस में भी आसानी होती है। हमें पता होता है कि ये क्लास किससे रिलेटेड है तो वो किस पैकेज में होगी। ये हमने देख लिया। आज हम लोग बात करेंगे वेरिएबल की। तो वेरिएबल क्या होता है, उसमें वैल्यू कैसे स्टोर होती है, और वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, ये दो चीज हम देखेंगे। तो हम इसमें चले आते हैं अपने पुराने वाले में और इसको अब हटाते हैं। चलो आ जाओ, कोई एरर नहीं है। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, और ये चीप मोबाइल को भी यहाँ से हटा देते हैं। चलो, तो हमारा ये मोबाइल है। लास्ट टाइम लोगों ने मोबाइल में देखा कि एक्सेस स्पेसिफायर, इनहेरिटेंस देखा, एक्सेस मॉडिफायर्स देखा, और जो है पैकेज देखा। आज हम लोग बात करेंगे वेरिएबल की। तो लास्ट टाइम से हम लोग ये वाला वेरिएबल देखते आ रहे हैं, पब्लिक स्ट्रिंग मॉडल। इस वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल, ओके। और एक वेरिएबल और है जो यहाँ पे होता है, वो क्या है, पब्लिक स्टैटिक इंट IMEI नंबर। ये होता है मोबाइल का ना, ये, ओके। और यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू दे देते हैं, ये बहुत सा लंबा सा होता है समथिंग, ये है IMEI नंबर, ओके। सॉरी, ये इंट है ना, ये तो इंट रहेगा। या फिर इसको एल कर देते हैं, लॉन्ग। नहीं लिया, लॉन्ग है तो इसको एल कर देते हैं यहाँ पे, लॉन्ग। ठीक, चल। तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले वेरिएबल को क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल। तो देखो अब तुम्हारे पास दो वेरिएबल हैं, एक इंस्टेंस है, ये सारे इंस्टेंस वेरिएबल हैं, ठीक है। और ये एक हमने जो एक नया बनाया, ये क्लास वेरिएबल है। जबकि ये भी क्लास में, देखो ये हमारी क्लास है मोबाइल, इसमें ये दोनों वेरिएबल हैं। इसको हम क्यों इंस्टेंस बोलते हैं और इसको क्यों वेरिएबल बोलते, और सॉरी क्लास वेरिएबल बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, इसको क्लास वेरिएबल, ओके। क्यों बोलते हैं, कुछ डिफरेंस दिख रहा। देखो इसमें भी पब्लिक है, इसमें पब्लिक है, इसमें भी ये डेटा टाइप है, इसमें भी देखो डेटा टाइप है, इसमें भी वेरिएबल का नेम है, इसमें भी वेरिएबल का नेम है। यहाँ वैल्यू असाइन नहीं है, यहाँ पे वैल्यू असाइन है, या फिर ये ये इनिशियलाइज है बोल स्टैटिक है। सकते हैं। हाँ, ये क्या है, यहाँ पे एक स्टैटिक कीवर्ड है, यहाँ पे नहीं है। तो ये जो स्टैटिक कीवर्ड होता है, इसको यूज करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, और इसको यूज करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो मैंने बताया होगा, जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंसिएशन भी बोलते हैं। आपको याद होगा, आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये जो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इसको ऑब्जेक्ट बनाना भी बोलते हैं और इंस्टेंसिएशन भी बोलते हैं। इंस्टेंसिएशन, इंस्टेंसिएशन मतलब ऑब्जेक्ट बनाना, इंस्टेंशिएट, ठीक है। तो यही यहाँ इसीलिए इसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। क्यों, क्योंकि इनको हम तभी यूज करते हैं जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। इसका यूज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है उसमें, और ये हमें ऑब्जेक्ट नहीं, ये हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, और दूसरा एक और चीज है। और चीज क्या है कि ये जो है स्टैटिक जो वेरिएबल है, ये एक जगह पे, इसकी बस एक ही वो बनेगा और एक जगह पे ये स्टोर रहेगा। आप 5 ऑब्जेक्ट बना लो तो पांचों के लिए यह एक कॉमन रहेगा, ये अलग अलग नहीं रहेगा। और ये क्या होंगे, ये पांचों ऑब्जेक्ट में अलग अलग बनेंगे, यूनिक रहेंगे। हर ऑब्जेक्ट में मॉडल अलग रहेगा, सिम अलग, कैमरा अलग, रैम अलग रहेगी, लेकिन ये जो है सब में सेम रहेगा। दिखाते हैं। तो इसलिए इसको इंस्टेंस बोलते हैं और ये इसको क्लास बोलते हैं।
रिकॉग्नाइज करना बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, ये विदाउट स्टैटिक कीवर्ड नहीं होता है, लेकिन ये जो वेरिएबल होता है इसके साथ स्टैटिक कीवर्ड होता है। चलो, तो अच्छा, इसको क्या कर सकते हैं, इसको जो है ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट का वो करके इसको यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं, और इसको विदाउट ऑब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं, बिना ऑब्जेक्ट बनाए। इस क्लास का ऑब्जेक्ट मत बनाओ, आप इसको यूज कर सकते हो। कैसे, देखो, जैसे बिट में आ जाओ, ये IMEI नंबर है, पब्लिक है, ठीक है, बिट क्लास में आए हम। यहाँ पे देखो, अगर आप, अच्छा, कैसे एक्सेस करते हो, क्लास नेम से, क्लास नेम मोबाइल डॉट, देखो IMEI नंबर दिख रहा है यहाँ पे, यूज कर सकते, बाकी वेरिएबल नहीं दिख रहा है क्योंकि वो इंस्टेंस है। जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तब उनको यूज कर सकते हो, इसको बिना ऑब्जेक्ट के। ठीक है, आप जहां चाहो बस क्लास का नाम नेम यूज करके आप इसको इसको यूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे प्रिंट करो तो ये इजीली प्रिंट हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं क्लास वेरिएबल। ओके, देखो यूज कर सकते हैं। लेकिन दूसरा वाले जो है कैमरा वगैरह, इसमें जो है ये मोबाइल सिम कैमरा, ये सारे क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल हैं। ठीक है, और इसको यूज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी इसको यूज करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी ये इनिशियलाइज होगा। और ये देखो, इसको हमने पहले ही इनिशियलाइज कर दिया है। इसको भी कर सकते हो इनिशियलाइज, लेकिन यूज करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा। चाहो तो आप इसको भी कर सकते हो, यहाँ पे कुछ नाम दे दो, प्रो10 समथिंग, यू कैन यूज, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप इनिशियलाइज कर सकते हो, इसको इनिशियलाइज बोलते हैं, वेरिएबल असाइन करना, वैल्यू असाइन करना या फिर इनिशियलाइज करना वेरिएबल को। ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं, जो हमने वैल्यू दे दिया, वैल्यू असाइन कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, तो आप इनिशियलाइज कर दे। लेकिन यूज करने के लिए आपको इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल। क्लास वेरिएबल के लिए ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली क्लास का नेम यूज करके इसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, अगर आपको कैमरा वगैरह करना हो तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो आपने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब आप MOBILE मोबाइल डॉट करोगे तो देखो आपको कैमरा ये सब यूज कर सकते हो, बिना इसके आप नहीं कर सकते। और इसको क्या है, क्लास का नेम यूज करके इसको एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, और ये जो क्लास वेरिएबल होता है, अगर आपने 4 ऑब्जेक्ट बनाया है तो ये चारों में रहेगा। एक में आप मॉडल प्रो10 डाल दो, दूसरे ऑब्जेक्ट में प्रो मैक्स डाल दो, तीसरे में कुछ और डाल दो, तो ये वैल्यू हर ऑब्जेक्ट में रहेगी, और हर ऑब्जेक्ट में इसके में अलग अलग चीजें रहेंगी। ये वेरिएबल जो है हर ऑब्जेक्ट में रहेगा, इसमें अलग अलग वो रहेगी, वैल्यू रहेगी। लेकिन ये क्या रहेगा, सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन रहेगा, अभी वो दिखाएंगे। ठीक, अच्छा, जो ऑब्जेक्ट बनता है उसको हम इंस्टेंस भी बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट बनता है उसको हम इंस्टेंस भी बोलते हैं। जैसे ये क्या है, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, मोबाइल क्लास का, तो हम कह सकते हैं ये मोबाइल क्लास का एक इंस्टेंस है, एक ऑब्जेक्ट है, मोबाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, या मोबाइल क्लास का एक इंस्टेंस है। ठीक है, ये सारे वर्ड याद रखना। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल और ये क्लास वेरिएबल ऑब्जेक्ट में कैसे बनते हैं, तो हम थोड़ा दिखा के बताते हैं मेमोरी में। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 4 ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने मोबाइल का 4 ऑब्जेक्ट बनाया, एक, 2 ही बनाता हूँ या 3 बना लेता हूँ। ठीक, 3 ऑब्जेक्ट बन गए मेमोरी में। तो इन सब में क्या होगा, जो हमारे वेरिएबल हैं, मॉडल सिम कैमरा रैम होगा, इसको हटा देता हूँ अभी। ठीक है, चलो, मॉडल सिम कैमरा रैम, ये जो है वेरिएबल सब में रहेंगे, मॉडल कैमरा सिम एंड रैम, सब में रहेगा। ये भी रहेगा, इसमें भी मॉडल कैमरा सिम रैम, वैसे इसमें भी रहेगा मॉडल कैमरा सिम रैम। इसमें चूंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है तो ये हर ऑब्जेक्ट में रहेगा, इसमें वैल्यू आप अलग अलग रख सकते रहेगी, या फिर सेम रहेगी, जैसा आपको रखना हो, जो ऑब्जेक्ट आप जिसके लिए बनाओ। तो इसमें समझ जाओ 10 प्रो है, और इसमें मॉडल क्या है, बेसिक है वैल्यू, कैमरा इसमें 6 MP है, 16 MP है, इसमें कैमरा है जो 48 MP है, सिम इसमें 3G है, इसमें सिम 2G है, और ये मॉडल क्या है, प्रो मैक्स है, कैमरा इसमें 48 MP, सिम जो है 5G है,
और रैम जो है 6 GB है, ठीक है। इसमें जो है 2 GB है और इसमें 3 GB है, ठीक है। ऐसे है ये ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें जो IMI नंबर है, ये जो IMI नंबर देख रहे हो ये क्या है, स्टैटिक है। तो ये एक रहेगा, ये मेमोरी में कहीं एक जगह IMEI जो है नंबर ये रहेगा, और इसमें जो है वैल्यू जो भी मैंने डाली थी वो 7 8 9 वो रहेगी इसमें। और वो जो है वो सब कहाँ मैंने कुछ कर दिया, ये गड़बड़ हो जाता है। हाँ ये, हाँ, तो ये वैल्यू जो है एक ही जगह रहेगी और ये सबके लिए कॉमन रहेगी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। क्यों? क्योंकि ये क्लास वेरिएबल है, ये इंस्टेंस का पार्ट नहीं है। इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये एक रहेगा, जितने भी आप 1000 ऑब्जेक्ट बनाओगे सबके लिए एक ही रहेगा, और ये एक ही जगह स्टोर रहेगा, और ये सब इसको एक्सेस करेंगे। इसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, आप बस क्लास का नेम करके उसको आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग क्लास नेम इस वेरिएबल को। और ये स्टैटिक है। अच्छा, दूसरा ये इंस्टेंस वेरिएबल है और ये क्लास वेरिएबल है। दूसरा नाम है इसका नॉन स्टैटिक वेरिएबल। नॉन स्टैटिक वेरिएबल, और इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल, ठीक। जैसे ये स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, वैसे ही मेथड भी होता है। तो ये सारे मेथड क्या है, नॉन स्टैटिक मेथड है। और ये सारे मेथड क्या है, इंस्टेंस मेथड है। ये सारे मेथड क्या है, इंस्टेंस मेथड है। इनको यूज करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट का बनाना जरूरी है, ठीक है। तब जाके ये मेथड जो है आप यूज कर सकते हो। या फिर इसको इंस्टेंस मेथड बोलते हैं, या फिर नॉन स्टैटिक मेथड, ये सारे के सारे। अगर आपको स्टैटिक मेथड बनाना हो तो क्या करोगे, जैसे मेक कॉल, हाँ, VOID वाइड शूट वीडियो, SHOOT शूट VIDEO शूट वीडियो एंड इसो, और इसमें डाल दो मैसेज, शूटिंग स्टार्टेड, ओके, ये मैसेज है। अच्छा, ये भी तो सेम जैसा है। अगर ये इसमें स्टैटिक कीवर्ड नहीं है तो ये क्या है, इंस्टेंस मेथड या नॉन स्टैटिक मेथड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टैटिक कीवर्ड लगा देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, अब ये हो गया स्टैटिक मेथड। ये हमारा हो गया स्टैटिक मेथड। सेम ये भी है। अब इसको यूज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी, हम इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। कैसे कॉल करेंगे, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आप MOBILE मोबाइल डॉट शूट वीडियो, अच्छा सॉरी पब्लिक नहीं है, इस वजह से ये इस बार नहीं दिख रहा। इसको हमें पब्लिक करना होगा, PUBLIC, पब्लिक। सब लोग समझ गए होंगे क्योंकि ये पैकेज के बाहर यूज कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ, तो इसलिए नहीं दिख रहा था। पब्लिक हो गया, अब दिखेगा। देखो मोबाइल डॉट शूट वीडियो आ गया। ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जबकि अदर के लिए, जो अदर मेथड है, जो इंस्टेंस मेथड है या नॉन स्टैटिक है, उनके लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। देखो जब आप करोगे मोबाइल, ये जो हमने ऑब्जेक्ट का वेरिएबल बनाया है इसमें स्टोर है डॉट, तो देखो इसमें आप नीचे मेथड होंगे सारे। कहाँ गया, अच्छा सारे पब्लिक नहीं, इसलिए नहीं दिख रहा है। देखो शूट वीडियो, इसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसको बिना ऑब्जेक्ट का यूज करके भी यूज कर सकते हो शूट, और बिना ऑब्जेक्ट के भी, ठीक ना, ये है। मतलब दोनों तरह से, ऐसे भी ऑब्जेक्ट के साथ भी, बिना ऑब्जेक्ट के भी, सिर्फ क्लास नेम से। लेकिन जो वो वाले वेरिएबल है नॉन स्टैटिक वाले, उनके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। तो अगर इनको भी मैं पब्लिक करूं तो बाहर एक्सेस कर सकता हूं, पब्लिक PUBLIC पब्लिक, PUBLIC पब्लिक, ये है। सेव कर दिया। अब यहाँ पे आ जाओ,
तो देखो, आपको देखो ये सारे वेरिएबल दिख रहे हैं, और ये सारे वेरिएबल कौन से, नॉन स्टैटिक, और आपको मेथड भी दिखेंगे। तो देखो, प्ले सॉन्ग, टेक पिक्चर, ये है मेक कॉल, और आपको ये वाला भी दिखेगा शूट वीडियो। स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों मेथड को आप एक्सेस कर सकते हो यूजिंग ऑब्जेक्ट, लेकिन विदाउट ऑब्जेक्ट आप सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक मेथड को एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आप क्लास नेम से देखो, मोबाइल डॉट, सिर्फ देखो IMI नंबर, जो कि क्या है, एक स्टैटिक वेरिएबल है, और इसके आगे देखो ये एस लिखा हुआ है, और ये जो है शूट वीडियो, ये क्या है, स्टैटिक मेथड है, तो उसको हम क्लास नेम से एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये बात होगी हमारी स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल की। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इंस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट होता है, जो नॉन स्टैटिक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, और जो स्टैटिक होते हैं उसको बोलते हैं क्लास वेरिएबल। और ये जो होते हैं नॉन स्टैटिक वाले, ये पार्ट होते हैं ऑब्जेक्ट का, और ये जो होते जी। हैं ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होते ही। और ये हर ऑब्जेक्ट में रहते हैं, और ये क्या होते हैं, कहीं एक प्लेस पे रहते हैं। ठीक है, यहाँ दिखाया था ना, ये जो है स्टैट नॉन स्टैटिक वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग रहेंगे, यूनिक, इनमें वैल्यू रहेगी अलग अलग, जो चाहो डालो। लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो बस एक रहेगा, जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे वो उसी को एक्सेस करेंगे। जैसे ही एक रहेगा उसमें कितनी भी ऑब्जेक्ट डालूंगा वो एक्सेस कर लेगा। ये एक जगह मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे उनका जो है ये हाँ। इंस्टेंस वेरिएबल वो अलग अलग रहेगा हर ऑब्जेक्ट का, लेकिन ये जो है सबके लिए एक ही रहेगा। जो भी IMI नंबर करेंगे उनके लिए यही आएगा। ठीक ठीक है, भाई। हाँ। ओके। और जो है, ये जो है नॉन स्टैटिक वेरिएबल, इनको एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, इनको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, डन। चल, ओके। चल, ये हो गया। अब हमारे पास एक आता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, ये जो है मेथड के अंदर या किसी बॉडी के अंदर रहता है। मेथड हो गया या फिर वो ब्लॉक हो गया, उसके अंदर मेथड, या मेथड की बॉडी और ब्लॉक क्या होता है वो समझो। ये जो भी ये ओपन हुआ ब्रेस और ये बंद हुआ, इसके बीच का जो एरिया है ये है मेथड की बॉडी। ठीक है, ये इसके अंदर 500 लाइन कोड हो सकते हैं, 500 200 लाइन बिजनेस लॉजिक कुछ हो सकते हैं, जो कि टेक पिक्चर को परफॉर्म करेगा। ये है मेथड, तो ये होती है बॉडी। ये ओपन हुआ करली ब्रेसेस और ये क्लोज हुआ, तो इसको बोलते हैं मेथड की बॉडी, या फिर ब्लॉक, मेथड का ब्लॉक। मेथड का कहां से, जब भी आप कॉल करोगे तो यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, और इसके अंदर जितनी लाइन कोड होगा, जितनी लाइन होगा, जितने भी लाइन होगा, वो सारा एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और जो भी आप यहाँ पे टास्क परफॉर्म करोगे वो परफॉर्म हो जाएगा, खत्म। तो इसको बोलते हैं मेथड की बॉडी, या फिर इसको ब्लॉक भी बोलते हैं। यहां से स्टार्ट होता है, यहां से खत्म होता है। ठीक है, चल, तो इसके अंदर वेरिएबल जो होते हैं उनको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। जैसे टेक पिक्चर था, अब इसमें मैंने बना दिया इंट समथिंग, उस 3 कैमरा ना, तो उसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कैमरा। ओके, नंबर ऑफ कैमरा, तो इसमें आप लिख दो 4, और इसको कर दो। तो इसमें क्या है, 4 कैमरे हैं, तो ये क्या होगा, लोकल वेरिएबल है। ठीक है, ऐसे आप बहुत कुछ रख सकते हो, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम, NAME, नेम, नेम इक्वल, ये स्ट्रिंग S कैपिटल रहेगा, S, नेम, नेम क्या है, सोनी कैमरा, सोनी का होता है, और कौन कौन से होते हैं आपके मोबाइल में दिए होते हैं। तो ये जो है, चूंकि ये देखो एक ब्लॉक के अंदर है, ये है मेथड इसके अंदर है, तो ये क्या हो गया, लोकल वेरिएबल हो गया। ये क्या हो गया, लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। दूसरा वाला भी लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल किसी ब्लॉक या फिर मेथड की बॉडी के अंदर रहते हैं।
और ये क्या होंगे, ये इनका स्टोरेज क्या होगा, इसी के अंदर होगा, और जैसे ही हम इसके बाहर निकलेंगे ये खत्म हो जाएंगे। फिर जब कॉल करोगे तो फिर ये दोबारा बनेंगे, फिर जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप चाहो तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं मिलेगा। तो ये होता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल को आप इसके बाहर नहीं एक्सेस कर सकते हो, इस मेथड के बाहर बिल्कुल नहीं, सिर्फ ये मेथड के अंदर रहेगा, तो इसको लोकल बोलते हैं। अच्छा, मेथड के अंदर आप इन वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो, जैसे हमने मॉडल देखो यहाँ यूज किया है। तो चूंकि ये मतलब इसके बाहर है, ये इस ब्लॉक के अंदर है, तो इसका जो पेरेंट है यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, पेरेंट नहीं कर सकते, मतलब इसका इंक्लोजिंग ये है। तो अपने जो है ये सारे वेरिएबल इसके अंदर यूज कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो वेरिएबल है उसको इसके बाहर नहीं यूज कर सकते आप। चाहो कि यहाँ पे यूज करो, अगर आप यहाँ पे कैसे यूज करोगे, नंबर ऑफ कैमरा आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये इसका पार्ट है, इसके अंदर है। तो ये लोकल वेरिएबल हो गया, इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ये कहीं भी हो सकता है, जैसे ये हमारा क्या है, एक ब्लॉक है, ये भी एक मेथड है, कंस्ट्रक्टर एक ब्लॉक है। तो इसके अंदर जो भी आप एक वेरिएबल बनाओ, कोई भी वेरिएबल, इंट एज इक्वल 24, तो ये जो वेरिएबल है ये लोकल है, क्योंकि ये देखो इसके अंदर है, इस ब्लॉक के अंदर है, तो ये इसका लोकल वेरिएबल है, तो इसी के अंदर रहेगा। आप यहाँ पे कहीं एज एक्सेस करना चाहो इसके यहाँ पे, तो आपको नहीं मिलेगा। एज करो तो देखो नहीं मिलेगा, क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड या समथिंग कैन नॉट बी रिजॉल्व, है नहीं। तो ये हो गया लोकल वेरिएबल। अब ध्यान से देखना, एक होता है पैरामीटर वेरिएबल। चार ही तरह के होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और पैरामीटर। पैरामीटर क्या होते हैं, जैसे ये मेथड है टेक पिक्चर, इसमें आप कुछ चीजें पास कर रहे हो, जैसे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कैमरा समथिंग, ग्लास, जो कैमरे का जो है ग्लास, वो आप यहाँ पास कर रहे हैं, ठीक है। इंट, इंट इसमें कैमरे में और क्या होता है, रिजोल्यूशन होता है, या फिर और क्या, मेगा पिक्सल समथिंग, ओके। तो इंट एमपी मेगा पिक्सल, ये हो गया PIXCL मेगा पिक्सल। तो ये क्या हो गया आपका, ये जो दो वेरिएबल पैरामीटर इनको बोलते हैं, जो मेथड के अंदर जो पास किया जाता है, ये है पैरामीटर, इसको बोलते पैरामीटर। ठीक, चल। तो ये पैरामीटर होता है। तो जैसे ये देखो, ये हमने पास किया है ना, ये है, ये हमेशा इसी के अंदर होता है, ये ओपन और ये पैरेंथेसिस क्लोज, इसके अंदर ये सारे क्या है, पैरामीटर हैं, ठीक है, इनको बोलते पैरामीटर। ये भी क्या है, इसमें जो है आप बाहर से वैल्यू भेजते हो तो वो आता है, और जब तक आपका मेथड एग्जीक्यूट रहे तो होता रहता है, तब तक इसमें वैल्यू स्टोर रहेगी। और जैसे ही मेथड का एग्जीक्यूशन खत्म होगा, ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे भी है, ये मेथड के अंदर है, तो जब इसको आप टेक पिक्चर मेथड को कॉल करोगे, तो वहां से आप गिलास भेजोगे, कौन सा गिलास है, गोरिल्ला गिलास है, गोरिल्ला 5 है, जो भी है वो भेजोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मेथड है, ये दो वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, इनको पैरामीटर बोलते हैं, क्रिएट हो जाएंगे। और जो गिलास में गिलास की वैल्यू रहेगी मेगापिक्सल में मेगापिक्सल की, और आप यहाँ पे उसको यूज करोगे, और यूज करने के बाद जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। फिर नई वैल्यू पास करोगे तो नई वैल्यू आएगी, जब जब इसको कॉल करोगे, ये वैल्यू आप पास करोगे, वो नई वैल्यू स्टोर होगी, जब तक इसका एग्जीक्यूशन रहेगा, जैसे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा वो वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो इसको बोलते पैरामीटर वेरिएबल। ये क्या होता है, किसी मेथड में हम पास करते हैं, मतलब डिफाइन करते हैं कि ये वेरिएबल, जब आपको मेथड को कॉल करना है, ये वेरिएबल पास करना है। तो जैसे अब यहाँ पे मैं करता हूँ, जैसे मुझे ये गिलास और मेगापिक्सल को प्रिंट कराना है, यहाँ पे जब मैं टेक पिक्चर को कॉल करूँ, तो एक और मैं ये मेथड ये लिख लेता हूँ, प्रिंट आउट, प्रिंट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे मैं दूंगा गिलास, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले माई कैमरा हैज, और यहाँ पे गिलास का नेम रहेगा, तो इसके लिए प्लस,
और ये वेरिएबल डाल दूंगा। वेरिएबल में आप जो भी वैल्यू डालोगे वो प्रिंट होगी। माई कैमरा हैज गोरिल्ला ग्लास, माई कैमरा हैज टेम्पर्ड ग्लास, जो भी डालोगे वो आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही मैं दूसरा वाला प्रिंट कर रहा हूं, माई कैमरा इज मेगापिक्सल, जो भी मेगापिक्सल आप डालोगे वो आ जाएगा मेगापिक्सल। तो देखो ये वेरिएबल को आप क्लास सॉरी मेथड के अंदर ही, ये जो मेथड की बॉडी है इसके अंदर ही यूज कर सकते हो, इसके बाहर नहीं। ये भी यहीं पे, और ये पैरामीटर बोलते हैं इनको, पैरामीटर वेरिएबल। चलो अब कैसे इसमें वैल्यू कैसे पास करेंगे, तो जब इस मेथड को आप कॉल करोगे एग्जीक्यूट करने के लिए, उस टाइम पे आपको ये वैल्यू पास करनी होगी। तो आओ इसको कॉल करते हैं। कॉल कहाँ से, हम बीट से करते हैं। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसको हटा देता हूं और मैं ऑब्जेक्ट की मदद से उसको कॉल करूंगा। क्लास की मदद से कर सकता हूं कॉल, जरा देख के बताओ तो आप लोग। ये जो मेथड है पब्लिक वाइड टेक, इसको मैं क्लास के नेम से कॉल कर सकता हूं कि मेथड के? कॉल कर सकता हूं तो क्यों, नहीं कर सकता हूं तो क्यों? देखो ये क्या है, नॉन स्टैटिक है, इसमें स्टैटिक कीवर्ड दिख रहा नहीं, ये नॉन स्टैटिक है, मतलब ये है इंस्टेंस मेथड है या फिर नॉन स्टैटिक मेथड है। तो इसको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत चाहिए, बिना ऑब्जेक्ट के नहीं। इसको हम क्लास नेम से किसको हम कॉल कर सकते हैं, जो स्टैटिक है। अगर ये स्टैटिक होता तो हम क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे बीट में आओ, आप ये मोबाइल, मोबाइल क्लास में ना, तो क्लास के नेम MOBILE, मोबाइल डॉट, देखो टेक पिक्चर नहीं आ रहा, आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो नॉन स्टैटिक मेथड है। लेकिन अगर इसी का आप स्टैटिक बना दो, वो आपके ऊपर है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक, बस आपको कीवर्ड डालना है स्टैटिक। अब ये क्या होगा, स्टैटिक मेथड हो गया। इसको अभी हटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो स्टैटिक हो गया। अब आप देखो क्लास नेम से जैसे ही आप करोगे, देखो आ गया ना टेक पिक्चर। अब ये स्टैटिक है तो आप उसको क्लास नेम से यूज कर सकते हैं। ओके, तो चूंकि अभी हम इसको क्या करते हैं, नॉन स्टैटिक ही रखते हैं। स्टैटिक कीवर्ड हटा दो, नॉन स्टैटिक हो गया। अब इसको हम एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ ऑब्जेक्ट से। तो MOBILE, मोबाइल डॉट, देखो अब आएगा टेक पिक्चर, टेक पिक्चर। और टेक पिक्चर में क्या है, दो पैरामीटर वेरिएबल हैं, दो पैरामीटर वेरिएबल हैं, गिलास और मेगापिक्सल। तो ये दोनों हमें पास करने हैं। तो यहाँ पे हम गिलास कौन सा पास करेंगे, गोरिल्ला ग्लास, गोरिल्ला ग्लास 5। और कैमरे की साइज क्या है, वो हमने क्या है, अच्छा यहाँ पे स्ट्रिंग पास करेंगे और यहाँ पे वही पास करेंगे। जैसे मैं अगर यहाँ पे 5 MP करूं तो नहीं लेगा, क्या बोल रहा, समथिंग, रुको देखते हैं क्या है यहाँ पे, क्या इंट है, ये इंट टाइप का है मेगापिक्सल, तो हमें इंटीजर ही पास करना होगा ना। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं पास कर सकते, तो इंटीजर हम पास करेंगे। हमारा कैमरा है 48 MP का, तो देखो इसने ले लिया दोनों। और अगर आप यहाँ पे रख के ऐसे करोगे तो देखो यहाँ बताएगा भी, टेक पिक्चर मेथड में जो गिलास है वो स्ट्रिंग टाइप आपको पास करना है, तो देखो स्ट्रिंग है। और जो मेगापिक्सल आपको इंटीजर पास करना है, तो ये पास कर दिया और इसको सेव किया। रन कराते हैं, पहले रन करके देखते हैं एक बार, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखो जैसे ही हुआ, आया है आपका ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट के बाद इस लाइन पे आया तो आपका ये मेथड कॉल हुआ। तो मेथड कॉल हुआ तो देखो इसने यहाँ पे क्या प्रिंट किया है, दोनों जो स्टेटमेंट था। मेथड पे गए हम लोग, मेथड पे, यहाँ से मेथड जो कॉल है मेथड पे जाएगा। मेथड आ जाओ भाई, हाँ ये मेथड पे आया। ये कहाँ चला गया, अभी आया था ये, हाँ कंसोल, ये यहाँ पे, ये आज यहाँ पे क्यों पड़ा हुआ है, नीचे नहीं जा रहा, ठीक चल, ओके ठीक है। अब यहाँ पे आया तो आपने जो वैल्यू पास की थी गिलास और मेगापिक्सल, इन दोनों वेरिएबल में यूज सेव हो गया। गिलास में जो है, जो आपने वैल्यू पास की थी वो हो गया, मेगापिक्सल में जो आपने पास की थी वो हो गया। अब उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये वाली हुई। अब यहाँ पे आए हो तो ये माई कैमरा है, अब जो गिलास में आपने वैल्यू पास की थी वो देखो यहाँ प्रिंट हो गई, गोरिल्ला ग्लास 5। और जो मेगापिक्सल में वैल्यू पास की थी, माई कैमरा इज 48 MP, उसके बाद खत्म। तो जैसे ही ये खत्म हुआ, ये वेरिएबल भी खत्म हो जाएंगे, सॉरी ये जो वैल्यू है इसमें।
चलो अब इसको एक बार डिबग करके देखते हैं कैसे कॉल होता है, फिर और चीजें बताता हूँ। तो आप यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा दो इन सब पे। पहले यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट डबल क्लिक करोगे लाइन नंबर पे ले आके, तो आपका आ जाएगा ब्रेक पॉइंट, ये और फिर ये आखिरी है। सॉरी यहाँ नहीं लगाना है हमको, यहाँ पे लगाना है। अच्छा यहाँ नहीं लगेगा, चलो हटा दो। तो ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। चलो फिर से अपनी से इसको डिबग मोड में रन करता हूँ ना। सेव कर लिया, ठीक है। यहाँ बीट क्लास में गया, यहाँ भी लगा लेता हूँ और यहाँ भी लगा लेता हूँ, और इसको मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, डिबग एज जावा एप्लीकेशन। देखो यहाँ पे आके रुक गया, इसको मैं नीचे यहाँ कर लेता हूँ। ये क्या है, रिस्टोर, ये नीचे आ गया यहाँ पे ताकि हमें दिखेगा। चल आ जाओ, यहाँ पे आया। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट ये बनेगा, मोबाइल का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, और जैसे ही एक स्टेप आगे बढ़ा ऑब्जेक्ट आपका बन गया। उसके बाद यहाँ पे आ गए, ऑब्जेक्ट की मदद से हम इस मेथड को कॉल कर रहे हैं और ये दो वैल्यू पास कर रहे हैं। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, देखो मेथड के पास आया कि नहीं, देखो बीट से तुरंत मेथड, जहां मेथड है वहां पहुंचेगा। मेथड की ये खासियत होती है, आप प्रोग्राम में कहीं से भी कॉल करो, वो जहां पे होगा वहां पे कंट्रोल जाएगा, उस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करके फिर जहां से आपने कॉल किया था वहां वापस आएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे फिर वापस आएंगे। हमने यहाँ से कॉल किया था तो यहाँ से गया वो मेथड के पास। अब मेथड का देखो एग्जीक्यूशन होगा, फिर ये वापस कहाँ पे आएगा, यहीं पे जहां से आपने इस मेथड को कॉल किया था। ठीक है, चलो तो आ गए यहाँ पे। अब देखो आप अब इस वेरिएबल पे ले जाओ, देखो ग्लास में क्या आ गया आपका, वैल्यू क्या स्टोर है, गोरिल्ला ग्लास 5। वैसे ही मेगा पिक्सल में ले जाओ तो वैल्यू क्या हो गई, 48। तो इन दोनों में वैल्यू आ गई। अब हम एक लाइन और आगे जाएं तो ये देखो ये लोकल वेरिएबल भी बन गया इनका। लोकल वेरिएबल में कैमरा 4 है, फिर अभी दूसरा वेरिएबल भी बन जाएगा ये लोकल। अब यहाँ पे आए तो चूंकि ग्लास में हमारे वैल्यू है तो ये प्रिंट कर देगा। तो देखो यहाँ पे देखो इसने तुरंत प्रिंट कर दिया इसने। और आगे गए तो देखो दूसरा स्टेटमेंट भी प्रिंट हो गया, और देखो कंट्रोल यहाँ लास्ट में आ गया, यहाँ से शुरू हुआ था, ये आते 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 यहाँ पे, अब यहाँ पे खत्म हो गया। अब ये वापस ये वहीं पे जाएगा कंट्रोल जहां से हमने कॉल किया था। तो एक स्टेप और करेंगे तो देखो यहाँ पे आ गया, इस वाली क्लास में यहाँ पे आया, और उसके बाद कुछ नहीं था तो ये नीचे चला गया और इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। इसको हटा दूं, ये इस तो देखो मेन भी एक मेथड है। तो मेन मेथड कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये लाइन एग्जीक्यूट की, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर मेथड कॉल करना था, एग्जीक्यूट करना था, तो फिर ये गया मेथड को एग्जीक्यूट किया, मेथड एग्जीक्यूट करके फिर यहीं पर वापस आया और यहाँ पे। अब इस मेथड का भी एग्जीक्यूशन खत्म, मेन मेथड का भी। अगर हम एक स्टेप और आगे करेंगे तो देखो सब खत्म, ऐसे होता है। अब आओ, इस मेथड को क्या इस वेरिएबल को क्या बोलते हैं, जो मेथड में पास किया जाता है, इसको बोलते हैं पैरामीटर। इस मेथड इस वेरिएबल को पैरामीटर वेरिएबल। और इस मेथड को कॉल करते टाइम ये जो वैल्यू पास किया जाता है इसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। इसमें हम दो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। और ये जो मेथड है टेक पिक्चर, ये दो पैरामीटर ले रहा है, इसमें दो पैरामीटर है। ये आप बढ़ा घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितना यहाँ इधर जितनी वैल्यू बढ़ाएंगे, जितने पैरामीटर, यहां से आपको उतने ही आर्गुमेंट पास करने होंगे। और जो आर्गुमेंट पहले रहेगा, यहां से जो आर्गुमेंट आप पहले पास करोगे, वो जो है यहाँ पे पहले वाले पैरामीटर में आके स्टोर होगा। मतलब ऑर्डर में जो दूसरे नंबर का आर्गुमेंट होगा वो दूसरे नंबर के पैरामीटर में आके स्टोर होगा। ठीक है, ये होता है। तो ये होगा पैरामीटर वेरिएबल, और जो वैल्यू हम पास करते हैं उसको आर्गुमेंट। आप कुछ भी पास कर सकते हो, गोरिल्ला ग्लास 5, अगर आप टेम्पर